अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले आपको रेक्टिफिकेशन के मरहले स्टेप्स बताए हैं, तो अब मैं आपको मैप के ज़रिए बताता हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, और फ्रीक्वेंसी में टाइम और एम्पलीट्यूड और पीक पीक पावर वोल्टेज क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। होता यह है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट में ये होता है कि यहाँ से डायरेक्ट मेन से एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिव करंट 220 वोल्टेज या जितने भी वोल्टेज वो कॉइल के एक प्राइमरी एरिया में जाते हैं, प्राइमरी स्टेप पे जाते हैं कॉइल के एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट भी प्राइमरी में जाता है कॉइल की। अब आगे क्या होता है कि सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में जाके कॉइल के सेकेंडरी एरिया से आउटपुट निकलती है। एक पॉइंट जो है आउटपुट का कॉइल का सेकेंडरी एरिया का, वो जाता है इसमें डायोड के नेगेटिव में, और दूसरा पॉइंट जो है कॉइल का वो जाता है पॉजिटिव, ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड हो जाता है दूसरा। और डायोड के नेगेटिव में पॉजिटिव वोल्टेज जाते हैं कॉइल से, तो ये आउटपुट निकलता है। ये इस नेगेटिव ग्राउंड और पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव के दरमियान लोड रेजिस्टेंस लगी है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लगी होती है। तो यहाँ से ये आउटपुट निकल जाता है। तो ये यानी कि यहाँ पे एसी कॉइल कॉइल पे एसी वोल्टेज गया, यहाँ से आगे डायोड ने कन्वर्ट कर दिए डीसी में। तो हाफ वेव कैसे बनाई है एक डायोड से, यहाँ से वोल्टेज चले है, ये जीरो से चले और 90 के जाविये पे ये वोल्टेज गए, पीक हो गए, पीक पावर पे गए, और फिर 180 के जाविये पे यहाँ पे आए, और फिर नीचे आए तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव हुआ, ऊपर का पॉजिटिव हो गया, ये नीचे का नेगेटिव हो गया। और जब गए यहाँ से यहाँ तक पूरे हुए, ये कंडक्ट हुआ, यहाँ तक कंडक्टिंग हो गया, ये कंडक्टिंग हो गया, तो यह यहाँ से यहाँ तक गए तो ये कंडक्ट हो गया। जब यहाँ यहाँ ये एरिया जो है ना, ये नीचे के दोनों ये डिस्कनेक्ट हो गए, कट ऑफ हो गए, तो इसलिए ये इसने एक साइकिल पूरी की, तो ये हाफ वेव साइकिल बना सर्किट। अब आगे आ गया जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट। वो क्या होता है कि कॉइल के प्राइमरी में एसी वोल्टेज जाते हैं, अल्टरनेटिव वोल्टेज, एक पॉइंट इधर आया एक उधर, एसी वोल्टेज गए, तो ये एसी वोल्टेज में चलने वाली वेव्स जो है, ऊपर की जो ऊपर को वेव गई तो पॉजिटिव बन गई, नीचे को आई तो नेगेटिव बन गई। तो ये इनपुट गया कॉइल पे प्राइमरी में, प्राइमरी से आगे सेकेंडरी में निकला, तो एक इनपुट सेकेंडरी से कॉइल से निकलने वाली D1 डायोड 1 पे गई, और डायोड 1 से फिर ये जो ना दूसरी इनपुट भी आउटपुट डायोड 2 पे गई, सॉरी डायोड 2 पे गई है, ये डायोड 2 है, डायोड 2 पे गई दूसरी। तो इससे कॉइल के दरमियान में से एक पॉइंट निकला, वो गया RL, लोड रेजिस्टेंस पे गया। तो लोड रेजिस्टेंस पे जब गया है वो आगे गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायोड वन पे बने पॉजिटिव वोल्टेज, ऊपर की वेव चली, जैसे ये है, ये ऊपर की वेव, ये ऊपर की वेव, जैसे ये ऊपर की वेव चली तो पॉजिटिव, जैसे ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ वेव, ये हाफ वेव बनी पॉजिटिव की। तो ऐसे चला, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, ऐसे चले, तो ऐसे जब इन्होंने सर्कल पूरा किया दायरा, तो ये पॉजिटिव वेव बन गई, पॉजिटिव हाफ वेव बन गई। तो ये जब नीचे वाले जो नीचे को आई वेव, ऐसे ये नीचे वाली जैसे नीचे को आई, तो इन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉन ने सर्कल दायरा पूरा किया, तो ये नेगेटिव वेव बन गई, ये जैसे लिखा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ वेव, ये नेगेटिव वेव बन गई। तो ये जो रेजिस्टेंस को पॉइंट गया यहाँ से कॉइल के सेकेंडरी से, जहाँ से गया वो बन गया करंट टाइप, यानी करंट है, ये करंट एरिया। तो जब ये इन्होंने सर्कल पूरा किया ऊपर का इलेक्ट्रॉन ने, तो ये पॉजिटिव बन गया, और जब ये नीचे का सर्कल पूरा किया नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव बन गया। तो फिर आगे जाके आउटपुट निकल गया यहाँ से,
तो यहाँ पे ये आउटपुट डीसी वोल्टेज, डीसी सिग्नल निकले ये। तो अब आगे आ गया नाजरीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये वोल्टेज है, एक यहाँ पे आया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आया जब ये डीसी वोल्टेज पॉइंट, तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी बनी तो ये जो गया ऐसे फ्रीक्वेंसी ने एक सर्कल ऐसा पूरा किया तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड, ये ऊंचे दर्जे का यानी कि पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड बन गया। जब नीचे ये ऐसे सर्कल आया घूम के आया नीचे को तो ये नेगेटिव पीक एम्पलीट्यूड, नेगेटिव पीक एम्पलीट्यूड बन गया। तो ये टीटी क्या हुआ, टीटी होता है टेकन टाइम, इसका मतलब है कि रिलैक्शन डिके। रिलैक्शन का मतलब होता है कि ढीलापन पैदा होना या लचक पैदा होना, रिलैक्शन फॉर डिके। रिलैक्शन का मतलब होता है ढीलापन, लचक पैदा होना, फॉर डिके यानी जवाल के लिए लचक पैदा होना, डिके का मतलब है जवाल। तो जब ये यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे फिर यहाँ तक जाता है तो ये रिलैक्शन डिके होता है। ये यहाँ ये जो रिलैक्शन डिके, तो यहाँ है तो टी टेकन टाइम, यहाँ पे एक रिलैक्शन डिके बन गया टी टेकन टाइम, यहाँ पे 3 से 2 बन गए टी टेकन टाइम। तो ये यहाँ पे 2 टी बने यानी कि दोनों का टी टेकन टाइम बन गया, रिलैक्शन डिके दोनों का ढीलापन, लहरों में ढीलापन होना होना यानी डिके जवाल के लिए। तो ये दोनों का टी टेकन टाइम 2 टी बन गया, ये 3 टी 2, इसका मतलब है 3 में से 2, 2 का टी नाम यहाँ पे दोनों का बन गया। हाँ 1 2 3 ये 3, और यहाँ पे दोनों का बन गया टी टेकन टाइम। तो ये जो नेगेटिव पीक पावर नीचे को आए तो नेगेटिव पीक पावर बने, ऊपर वाला जो एरिया है पॉजिटिव पीक पावर, ऊंचे दर्जे के यानी वोल्टेज। तो यहाँ पे जो है ना नाजरीन ये जो साइन ये ऐसे है कि वोल्टेज इनपुट हुए डीसी, और यहाँ पे जब ये गए ऊपर तो ये एम्पलीट्यूड, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया एम्पलीट्यूड हो गया वेव का। तो ये जो ना ये यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ से चली और यहाँ जब पहुंची तो ये टाइम पीरियड इतना। तो जब ये यहाँ पहुंची ऐसे चल के वेव ऐसे गई तो ये पीक टू पीक वोल्टेज, ये पीक टू पीक वोल्टेज बन गई ये, और ये पीक टू पीक वोल्टेज बन गए। तो यहाँ पे जब ये पूरी गई यहाँ और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम जो बना इनका पहुंचने का वेव का, ये टाइम बन गया टोटल टाइम। तो ये बाद दफ़ा इस साइन की होती है, ये वेव इस तरह की होती है पीक पावर, या इस तरह की होती है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पीक पावर है ये पॉजिटिव है, सा टूथ वेव की तरह होती है ये।